हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना और आज हम इस वीडियो के माध्यम से घटना चक्र का करंट अफेयर्स पॉइंटर जो कि 2026 का आया हुआ है, उसमें हम साल भर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि 30 मई 2025 से लेकर के 15 जून 2026 तक का करंट अफेयर्स में दिया गया है। ये आपके सभी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण है, जैसे चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, यूपी पीसीएस का, बीपीएससी का हो, आरआरओ का, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसको इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। प्लेलिस्ट से जा करके जिसने भी अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाके आप इसका पूरा रिवीजन कर लीजिए। 2-3 लेक्चर हो चुके हैं इसके। ठीक है, अब इसके आगे का हम आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला है आपका कि भारत का पहला एआई शहर कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो भारत का पहला है, जो चीज़ पहली होती है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे स्टार पॉइंट बना लीजिए कि भारत का पहला एआई शहर कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2024-25 में भारत का जन्म के समय लिंगानुपात कितना हो गया? तो 929। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो युमनाम खेमचंद सिंह। ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। देखिए, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स का डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये वन लाइनर है और ये रिवीजन के तौर पे चल रहा है। तो हम यहाँ पे सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा डिस्कशन कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्म में इसको फटाफट रिवीजन सीरीज मानिए और उसी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ पे कि मणिपुर में कितने उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है? तो इसमें 2 नाम क्या है? निमचा किपगेन और लोसी दिखो। क्या नाम है? निमचा किपगेन और लोसी दिखो। भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया संयंत्र के लिए किन कंपनियों ने समझौता किया? भारत का पहला है, पहला एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टार पॉइंट, भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया संयंत्र के लिए किन कंपनियों ने समझौता किया है? तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एनजीईएल और असागो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने। यह ग्रीन यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पुदीमदका, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ये यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुदीमदका, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने मानव वाहक ड्रोन एम्बुलेंस विकसित करने की घोषणा की? किस राज्य ने? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने। नीति आयोग द्वारा राज्य समर्थन मिशन के तहत तीसरा क्षेत्रीय संवाद कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अगरतला, त्रिपुरा में। अब नीति आयोग द्वारा राज्य समर्थित मिशन है ये, तो इसको याद रखिएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा समर्थित है, तो यह बताना है कि नीति आयोग के द्वारा। कौन से नंबर का है? तो तीसरा क्षेत्रीय संवाद है। और कहाँ पे आयोजन होगा? तो अगरतला, त्रिपुरा में। कितने पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह क्षेत्रीय संवाद था? तो 14। सर्वोच्च न्यायालय ने किस नदी के जल विवाद पर केंद्र सरकार को न्यायाधिकरण बनाने का निर्देश दिया है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस नदी के जल पर केंद्र सरकार को न्यायाधिकरण बनाने का निर्देश दिया है? तो पेन्नार नदी है उस पर। यह विवाद किन 2 राज्यों के बीच का है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का यह विवाद है। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो सुनेत्रा पवार ने। इनका ये भी स्टार पॉइंट है। कहाँ की? महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो सुनेत्रा पवार ने। पटना पक्षी विहार, जो कि आपका देखिए यूपी स्पेशल वाले, आप इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए अलग से। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का कौन सा वेटलैंड बना है? तो वो है 11वां। महाराष्ट्र के किस उप मुख्यमंत्री का विमान दुर्घटना में 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो अजीत पवार। विमान हादसा कहाँ हुआ था? तो बारामती में लैंडिंग के दौरान। अजीत पवार किस प्रमुख राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसको कहते हैं एनसीपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया? तो ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो एक जनपद एक व्यंजन और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी। ठीक है। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 किन व्यक्तियों को प्रदान किया? तो शुभांशु शुक्ला, अलक पांडे, रश्मि आर्य, सुधांशु सिंह, डॉक्टर हरिओम पवार। तो इनके नाम आपको याद रखना है कि अमित शाह ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 किन व्यक्तियों को प्रदान किया? तो उनके नाम पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन नहीं है। तो आपको याद रखना है शुभांशु शुक्ला, अलक पांडे, रश्मि आर्य, सुधांशु सिंह, डॉक्टर हरिओम पवार। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ है? गोवा में। इस कार्यक्रम में कितने देशों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए? तो 125 देशों के। मत्स्य विभाग ने किस जगह स्मार्ट फिशिंग हार्बर को मंजूरी दी? तो माया बंदर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये भी याद रखिएगा। मत्स्य विभाग ने किस जगह स्मार्ट फिशिंग हार्बर को मंजूरी दी है? तो माया बंदर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में। भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जनवरी 27 जनवरी से लेकर 20 फरवरी 2026 तक हुआ है। और ये कहाँ पे हुआ है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में। यह महोत्सव किस विषय पर आधारित है? तो संवाद और संस्कृतियों का। अब आते हैं यहाँ पे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026। क्या कह रहा है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को किस मंत्रालय
ने अधिसूचित किया है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये नियम कब से पूर्ण रूप से लागू होंगे? तो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। ये अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस पुराने नियम की जगह लेंगे? तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की ये जगह लेंगे। ये नियम किस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नए नियमों के अनुसार अपशिष्ट का किन 4 भागों में अलग अलग करना अनिवार्य है? तो गीला अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट। तो नए नियम के अकॉर्डिंग अपशिष्ट को 4 भागों में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, गीला अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट। क्या है यहाँ पे? किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला, तो पहला एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो गया, भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय का प्रायोगिक मॉडल बनाया गया है? तो क्या है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। क्या प्रश्न है कि किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय का प्रायोगिक मॉडल बनाया गया है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। एशिया का सबसे बड़ा, अब एशिया का भी सबसे बड़ा, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बेगमपेट जो एयरपोर्ट है हैदराबाद का, वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। तो ये भी पूछ सकता है कि बेगमपेट जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। 29वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले का आयोजन कहाँ हुआ? तो फरीदाबाद, हरियाणा। तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले का आयोजन कहाँ हुआ? तो फरीदाबाद, हरियाणा में हुआ। इस वर्ष साझेदार देश कौन है? तो मिस्र है। सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? तो आर्टिकल 21 के तहत। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को किस तरह के सैनिटरी नैपकिन मुफ्त उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है? तो ASTM-D 6954 मीन से इसका क्या है कि फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को किस तरह के सैनिटरी नैपकिन मुफ्त उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है? तो ASTM-D 6954 मानक अनुरूप ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल। यह फैसला किन स्कूलों पर लागू होता है? तो सरकारी और निजी दोनों पर। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स बाय सिटी 2026 के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? किसके अनुसार? नंबियो सेफ्टी इंडेक्स बाय सिटी 2026 के अकॉर्डिंग तो चिंगदाओ चीन का शहर है। इस इंडेक्स में दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से शहर हैं? तो क्रमशः अबू धाबी UAE फर्स्ट पे है, दोहा कतर सेकंड पे है। इसके अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो मंगलौर कर्नाटक की बात हुई है और कौन से नंबर का है? तो 46वें स्थान पे है। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स बाय कंट्री के अनुसार विश्व में सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? अब यहाँ पे देश की बात कर रहा है तो UAE संयुक्त अरब अमीरात। इस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो 70वें स्थान पर है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि पहले ये पूछा था कि आपका नंबियो सेफ्टी इंडेक्स बाय सिटी के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है विश्व का? तो चिंगदाओ चीन हो गया। इंडेक्स में दूसरे तीसरे स्थान पर अबू धाबी UAE और दोहा कतर हो गया। भारत का सबसे सुरक्षित शहर मंगलौर कर्नाटक 46वें स्थान पर हो गया। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स बाय कंट्री 2026 के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित देश संयुक्त अरब अमीरात UAE, ये देश की बात कर रहा है यहाँ पे। और इस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर था? तो 70वें स्थान पर था। अब यहाँ पे है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान के लिए ढांचा तैयार करने हेतु किस संस्था ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA। 15 सदस्यीय इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर MS साहू। क्या नाम है? डॉक्टर MS साहू। 26 जनवरी 2026 को भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 77th। गणतंत्र दिवस समारोह की विषय वस्तु क्या है? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, तो इनके नाम याद रखना है कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर हमारे भारत में मुख्य अतिथि कौन थे? तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष क्या नाम है इनका? एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार किसे मिला? तो भारतीय नौसेना को। किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? महाराष्ट्र। गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। तो इसमें किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? तो महाराष्ट्र। गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास का नया नाम क्या रखा गया? स्टार पॉइंट है जन भवन, इसका नाम रखा गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास का क्या नाम रखा गया है? जन भवन।
संस्कृति मंत्रालय ने कितनी वर्ष पुरानी वाल्मीकि रामायण की संस्कृत पांडुलिपि भेंट की? तो 223 वर्ष, सॉरी 233 वर्ष। यह दुर्लभ पांडुलिपि किस संग्रहालय को भेंट की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय अयोध्या को। ये हो सकता है पूछा जा सके, तो इसको स्टार बना लीजिए आप। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को 2030 से 31 तक जारी रखने की मंजूरी दी? तो अटल पेंशन योजना APY। लखनऊ किस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है? तो ताजा कचरे का शून्य डंपिंग स्थल है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत लखनऊ ने क्या लक्ष्य हासिल किया है? इसके तहत तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत लखनऊ ने क्या लक्ष्य हासिल किया है? तो नगर पालिका ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण। ठीक है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो नितिन नबीम ने। तो क्या नाम है? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है ना? तो नितिन नबीन ने इस पदभार इसका संभाला हुआ है। किस आयु में कार्यभार संभालने वाले वह भाजपा के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है? तो 45 वर्ष। भारतीय रेलवे ने अपना पहला, अब देखिए यहाँ पे फिर से पहला है, तो यह एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया गया? क्या नाम है? ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया गया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश। इस रोबोट में घुसपैठियों की पहचान के लिए कौन सी तकनीक लगी है? तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, जिसको कहते हैं FRS। किस राज्य सरकार ने गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो वो है ओडिशा। तो ये आपका स्टार पॉइंट बना लीजिए। किस राज्य सरकार ने गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो वो है ओडिशा। पहला नमो पुस्तक महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली। पहला नमो पुस्तक महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक का शुभारंभ किसने किया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। इस सूचकांक में नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण, वैश्विक जवाबदेही के आधार पर कितने देशों का मूल्यांकन किया गया है? किसके किसके आधार पर? नैतिक शासन के आधार पर, सामाजिक कल्याण के आधार पर, वैश्विक जवाबदेही के आधार पर कितने देशों का मूल्यांकन किया गया? तो 154। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 16वां स्थान है। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो सिंगापुर। कौन सा देश है? सिंगापुर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि डॉल्फिन के दूसरे रेंज वाइड आकलन का अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो बिजनौर, उत्तर प्रदेश में। यूपी वाले याद रखिएगा, यूपी स्पेशल। डॉल्फिन के दूसरे रेंज वाइड आकलन का अभियान कहाँ से शुरू किया गया? तो बिजनौर, उत्तर प्रदेश में। दूसरे चरण में कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? तो ब्रह्मपुत्रा, गंगा की सहायक नदियाँ, सुंदरवन और ओडिशा। दूसरे चरण में कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? ब्रह्मपुत्र, गंगा की सहायक नदी, सुंदरवन, ओडिशा। भारत की पहली ओपन सी या खुले समुद्र में मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? नॉर्थ बे, अंडमान सागर, अंडमान निकोबार। तो भारत की पहली है, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से फिर से जरूरी हो गई, तो इसको याद रखना है। पहली है, तो इसलिए ये क्या है, आपको भूलना नहीं चाहिए इसको। तो भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नॉर्थ बे, अंडमान सागर। परियोजना में कौन सी तकनीक लाई गई है? तो पिंजरा आधारित समुद्री मछली पालन या ओपन सी के टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया जा रहा है। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ये क्या कह रहा है? ये 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने। इससे पूर्व इस सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश में कब हुआ? तो 1961 में, 1985 में और 2015 में। तो इससे पूर्व इस सम्मेलन का आयोजन यूपी में कब हुआ? यूपी वाले याद रखिएगा। तो ये 1961 में, 85 में, 2015 में। विधानसभाओं या विधान परिषदों के सचिवों का 62वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ये भी यूपी वाले याद रखिएगा। विधानसभाओं और विधान परिषदों के सचिवों का 62वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 28वें सम्मेलन CSPOC का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। सम्मेलन में कितने राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया? तो 53। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन IICDEM 2026 की मेजबानी किसने की है? तो भारत निर्वाचन आयोग ने। सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। असम डॉन बॉस्क यूनिवर्सिटी ADBU ने क्या लॉन्च किया? असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी ADBU ने क्या लॉन्च किया है? ये अपना सैटेलाइट लक्षित जो है, इसको क्या किया उन्होंने? लॉन्च किया है। किसने? असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी ने क्या लॉन्च किया है? तो अपना पहला, अब पहला है तो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या नाम इसका? सैटेलाइट का लाचित 1।
अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी के साथ पतंग उड़ाने वाले जर्मन नेता कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पतंग उड़ाने वाले जर्मन नेता कौन से थे? तो कौन पूछ सकते हैं कि कहाँ के थे? तो जर्मनी के नेता थे, जर्मन नेता थे। फ्रेडरिक मर्ज चांसलर थे। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद, गुजरात में। पंखुड़ी पोर्टल किस मंत्रालय के लिए लॉन्च किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए। पंखुड़ी पोर्टल किससे संबंधित है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। पंखुड़ी पोर्टल किसके लिए है? तो एकीकृत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और साझेदारी सुविधा। एकीकृत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और साझेदारी सुविधा। तीसरे भारतीय प्रकाश स्तंभ महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये कह रहे तीसरे भारतीय प्रकाश स्तंभ महोत्सव का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर किया गया? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। यह पुस्तक मेला किस विषय पर आधारित था? भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान @75। तो ये जो पुस्तक मेला था इसका विषय क्या था, थीम क्या थी? भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान @75। इस मेले में कितने देशों के प्रकाशकों ने भाग लिया? तो 35 से अधिक। कौन सा देश इस वर्ष विशिष्ट अतिथि था? गेस्ट ऑफ ऑनर था, तो कतर था। इस वर्ष फोकस देश कौन सा था? तो आपका स्पेन था। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द ही कैशलेस चिकित्सा योजना, पीएम राहत योजना को शुरू करने की घोषणा किसने की? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत सरकार का लक्ष्य कब तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है? तो 2023 तक। इसको याद रखिएगा। बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत भारत सरकार का लक्ष्य क्या है कि कब तक इसको बाल विवाह मुक्त बनाना है? तो वो है 2030। उत्तर प्रदेश का पहला, अब देखिए यूपी का पहला है तो पहला याद रखना है आपको। उत्तर प्रदेश का पहला स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया? तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ। कहाँ पे? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ। किसकी बात कर रहा है? राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय। AIF कृषि अवसंरचना क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य को पुरस्कृत किया गया, तो उत्तर प्रदेश को। भारत का पहला, फिर से भारत का पहला है, इंपॉर्टेंट है, सरकारी अस्पताल आधारित EI क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आगे का करंट अफेयर्स हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो UPSC का, UPPCS का, BPSC का हो, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। UPSSC के एग्जाम्स के लिए, पेट के एग्जाम्स के लिए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वन लाइनर करंट अफेयर्स पूरे साल भर का आपका रिवीजन हो जाएगा। इससे आप इसको जितना हो सके खूब अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपके 2-3 वीडियो पड़े हुए हैं अभी, तो आप वो पूरा इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आपको कहीं बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, और बाकी PIB का भी सीरीज चल रहा है, तो आप वहाँ से प्री और मेंस के लिए भी कवर कर सकते हैं। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं वीडियो जो है बहुत मेहनत से बनाती हूँ, है ना, तो कम से कम मुझे भी मोटिवेशन मिले, तो इसके लिए आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।